जय श्री राम मित्रों, सूर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 NCERT में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1 है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में योग संक्रिया में योग संक्रिया के बारे में। योग संक्रिया में दो नियम की पालना करता है। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कोई दो संख्याएं A और B योग के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। कहने का मतलब ये हुआ, क्रम का मतलब क्रम परिवर्तन होने पर A और B, यदि B को पहले रख दे और A को बाद में रख दे तो यह संक्रिया क्रम विनिमयता नियम की पालना करती है। जैसे एग्जाम्पल दे, हम 2 + 3 किया और 3 + 2 करने पर दोनों के मान 5 और 5 प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि योग संक्रिया क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। फिर आता है साहचर्यता। योग साहचर्यता और योग क्रम विनिमयता। तो योग साहचर्यता में क्या होता है, 3 संख्याएं A, B और C। उसी प्रकार A + B + C, तीनों में योग लिखने के क्रम के अकॉर्डिंग हमने योग के अकॉर्डिंग लिख लिया है। लिखने के बाद में हमने देखा कि B C के साथ में है और यदि B A के साथ में आ जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले B C के साथ में था और बाद में B A के साथ में आ गया, तो यहाँ पर साथ चेंज हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे योग साहचर्यता नियम की पालना करता है। अगर इसका एग्जाम्पल दे कि 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4, मतलब 2 + 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा और इधर 3 + 2 करेंगे तो 5 + 4 हो जाएगा। 7 और 2 9 बराबर 5 और 4 9, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि योग साहचर्यता नियम की पालना करता है। तीसरा हम जो पढ़ेंगे गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया में गुणन क्रम विनिमयता नियम। यानी गुणा के अंदर भी क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है। आप A × B करो या B × A करो, दोनों बराबर होंगे। यानी कि पहले A आगे था, B पीछे था, फिर क्रम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? क्रम। तो B आगे आ गया और A पीछे हो गया, तो यह क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। उसी प्रकार दूसरा आएगा गुणन साहचर्यता नियम। गुणन साहचर्यता 3 संख्याओं पे लागू होता है। क्रम विनिमयता क्रम 2 पे लागू होता है और साहचर्यता 3 पे लागू होता है। साहचर्यता में हम बात करेंगे कि 3 गुणा के अंदर संख्या है A × B × C, A × B × C। पहले B और C साथ में था, फिर B की C से लड़ाई हो गई तो A के साथ में आ गया B, लेकिन उनका जो सीरियल है वो वही रहेगा, केवल साथ चेंज होगा। B C के साथ में था या B A के साथ में है, तो यह गुणन साहचर्यता नियम की पालना करता है। उसी प्रकार हम आगे नियम की बात करें तो यहाँ पर हम तत्समक नियम की बात करेंगे। तत्समकता
तत्समकता क्या होता है? तत्समक दो लागू होते हैं दो पर। एक तो होता है योज्य तत्समकता, एक होता है गुणात्मक तत्समकता। योज्य तत्समकता क्या होता है? किसी संख्या में कितना जोड़े कि वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह कहलाएगा तत्समकता। यहाँ पर 0 तत्समक कहलाएगा, ये कहलाएगा योज्य तत्समक। इसे हम योज्य तत्समक कहेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या हो, जैसे 4 में कितना जोड़े कि वह 4 ही प्राप्त हो, तो यहाँ पर 0 तत्समक है। तत्समकता योज्य तत्समक कहलाएगा। उसी प्रकार तत्समकता में आ जाएगा किसी संख्या को किससे गुणा करे कि वही संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या 1, तो यहाँ पर होगा गुणात्मक तत्समकता। गुणात्मक तत्समकता हमने देखा कि योज्य तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब ये याद करने का है कि योज्य तत्समक 0 होता है, योज्य तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या कोई भी हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, योज्य तत्समक 0 होगा, गुणात्मक तत्समक 1 होगा। योज्य तत्समक 0 होगा, गुणात्मक तत्समक 1 होगा। तो इन्हीं संख्याओं को हम आगे यदि देखें तो हमारा आगे जो पॉइंट बनेगा उसमें देखते हैं कि गुणन योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम आता है एक तो गुणधर्म, और दूसरा आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आ गया, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है? जब तत्समक बाहर आ जाए, किसी संख्या में कितना जोड़े कि तत्समक प्राप्त हो, तो -4 जोड़ देंगे। कोई भी संख्या होगी 2/5 में कितना जोड़े कि 0 प्राप्त हो, तो -2/5 जोड़ देंगे। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और तत्समक भार प्राप्त हो रहा है। तत्समक जब भी भार आ जाए तो हम नियम कहेंगे उसे योज्य प्रतिलोम, क्योंकि योग का नियम लग रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, गुणात्मक का मतलब है गुणा करना है, गुणा करके हमें तत्समक प्राप्त करना है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। अब किससे गुणा करें? 1/4 से गुणा किया, तो यह नियम कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है? 4 का व्युत्क्रम, 4 का व्युत्क्रम 1/4 है, जिसे गुणात्मक प्रतिलोम भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा। योज्य प्रतिलोम में 0 बाहर आता है, गुणात्मक प्रतिलोम में 1 बाहर आता है। अगर 0 अंदर आ जाए तो योज्य तत्समक हो जाएगा, और यदि 1 अंदर आ जाए तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। देखो 0 अंदर आया तो योज्य तत्समक हो गया, और 1 अंदर आया तो गुणात्मक तत्समक का नियम हो गया। गुणन साहचर्यता में गुणा के अंदर साथ चेंज हो रहा है। गुणन क्रम विनिमयता में गुणा के अंदर क्रम परिवर्तन होता है। A गुणा B बराबर B गुणा A, क्रम चेंज हो रहा है। A आगे था, फिर B पीछे आ गया, पहले B आगे आ गया, अब A पीछे चला गया। उसी प्रकार योग साहचर्यता में वही साहचर्यता नियम 3 संख्याओं पर लागू होती है। B का 7 C के साथ था, B की लड़ाई C से हुई तो B A के साथ में आ गया, तो साथ चेंज हुआ तो साहचर्यता नियम। अब यहाँ पर योज्य क्रम, योग क्रम विनिमयता नियम क्या है? वही क्रम विनिमय यानी क्रम चेंज होना। क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम का बदलना। A + B बराबर B + A, तो यहाँ पर भी क्रम बदल रहा है। आगे मैं 10 नियम लिख रहा हूँ, उनका हम अभी अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3/5 + 0 बराबर 3/5, पहला नियम कौन सा गुणधर्म की पालना कर रहा है? दूसरा 4/3 गुणा 1 बराबर 4/3। दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर
1/5 गुणा 1 बराबर 1/5। तीसरा, और चौथा लिखा है यहाँ पर 3/6 गुणा 6/3 बराबर 1। पाँचवा लिखा 1/3 गुणा 1/2 बराबर 1/2 गुणा 1/3। छठा नियम लिखा है यहाँ पर -4/5 गुणा 5/-4 बराबर 1। सातवां नियम लिखा है यहाँ पर 4/7 प्लस 1/2 बराबर 2 प्लस 4/7। आठवां नियम लिखा है यहाँ पर 9/3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 9/3 गुणा 4 गुणा 5। आठवां के बाद में नौवां नियम लिखा मैंने कि 7/11 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 7/11 प्लस 2 प्लस 3। ये 9 नियम मैंने लिखे हैं। इसमें पहला 0 अंदर आ रहा है तो ये कह देंगे योज्य तत्समक, योज्य तत्समकता नियम की पालना करता है। यहाँ पर एक अंदर आ रहा है यानी तत्समक अंदर आता तो तत्समक नियम होता है। ये गुणा के अंदर है तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। तत्समकता, अब ये एक अंदर आ रहा है तो वही गुणात्मक तत्समकता हो जाएगा, गुणात्मक तत्समकता। यहाँ पर देखिए 3/6, अब एक बाहर आ रहा है, एक बाहर आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी तत्समक बाहर आ जाए तो प्रतिलोम हो जाएगा और तत्समक अंदर आएगा तो तत्समक नियम होगा। यहाँ पर 1/3 आगे था, फिर 1/2 पीछे था, लेकिन 1/2 आगे आ गया, 1/3 पीछे चला गया, यानी क्रम चेंज हो गया। किस में? गुणा में। तो कहेंगे गुणन क्रम विनिमयता नियम की पालना हो रही है। इसमें देखा हमने वही तत्समक बाहर आ रहा है गुणा के अंदर तो गुणात्मक तत्समकता, गुणात्मक तत्समकता नियम की पालना हो रही है। इसमें देखो 4/7 आगे है, 1/2 पीछे है, 1/2 आगे आ गया, 4/7 क्रम चेंज हो गया। किसमें? योग में। तो योज्य क्रम विनिमयता। यहाँ पर देखा गुणा के अंदर 7 चेंज हो रहा, पहले 4 5 7 में था, फिर 4 की लड़ाई 5 से हो गई तो 4 9/3 के साथ में आ गया, इसका मतलब 7 चेंज हुआ। किस में? गुणा में। तो गुणात्मक साहचर्यता। 90 में भी 7 चेंज हो रहा, लेकिन किस में? प्लस में, यानी योज्य साहचर्यता, योज्य साहचर्यता। इस प्रकार हमने ये 9 नियम का जो अभ्यास किया है, इसमें सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। इनका अभ्यास डेली रूटीन में करना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन की बात करूँ मैं, हमारे एक क्वेश्चन है, इसमें हम बात करें कि -19/29 -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। बताओ कौन सा गुणधर्म की पालना हो रही है। अब यहाँ पर तत्समक बाहर आ रहा है तो हमको देखना तत्समक है तो गुणात्मक, बाहर आता है तो प्रतिलोमता, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, जैसे
4 गुणा 3 गुणा 4/3 बराबर 4 गुणा 3 गुणा 4/3। अब यहाँ गुणन में सात चेंज हो रहा है, यानी गुणात्मक साहचर्यता, गुणात्मक साहचर्यता नियम की यहाँ पर पालना हो रही है। और आगे इस पर विस्तारित बात करेंगे हम, जैसे और भी संख्या कोई भी उदाहरण ले ले अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, और आगे पढ़ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन यदि हम हल करते हैं तो केवल हमको अगर तत्समकता दिखती है तो हम कह सकते हैं इसमें कौन से नियम की पालना हो रही। जैसे मैंने लिख दिया कि 4 गुणा 1/4 बराबर 1 बराबर 1/4 गुणा 4। अब इसमें कौन सा गुणधर्म की पालना होगी। हमने देखा बराबर में 1 आ रहा है भार, इसका तुलना करें इससे या इसका तुलना करें इससे, अगर ये दोनों पल्लड़ होते तो हम कह सकते थे क्रम विनिमय नियम। लेकिन तत्समक भार आ रहा है, इसका मतलब होगा गुणात्मक प्रतिलोमता, गुणात्मक प्रतिलोम नियम की पालना करता है। इसमें हम क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं लिख सकते, क्रम विनिमयता नियम को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तत्समक भार आ रहा है। अगर एक नहीं आता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर क्रम विनिमयता, गुणात्मक क्रम विनिमयता नियम की पालना हो रही। लेकिन अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि मैंने बताया कि तत्समक भार आए तो प्रतिलोम हो जाएगा, तत्समक अंदर आए तो यहाँ पर तत्समक नियम होगा। प्लस के लिए योज्य तत्समक और गुणा के लिए गुणन तत्समकता की पालना होगी। इस प्रकार दोस्तों यह पहली एक्सरसाइज परिमेय संख्या जो कि 8वीं NCERT की क्लास के अकॉर्डिंग, इसके बाहर कुछ टॉपिक नहीं है, जितना भी है वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग भी आप इनको याद कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी नियम मैंने लिखवाए हैं पूरे सटीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखवाए हैं। क्रम विनिमयता, साहचर्यता, हमने क्रम विनिमयता में क्रम परिवर्तन होता है, साहचर्यता में साथ बदलता है। क्रम विनिमयता गुणन क्रम विनिमयता हो चाहे योज्य क्रम विनिमयता हो, दोनों में क्रम विनिमयता में क्रम चेंज होगा, क्रम चेंज होगा, यहाँ भी क्रम चेंज हो रहा है, यहाँ भी क्रम चेंज हो रहा है। और साहचर्यता में साथ बदलता है, ना कि क्रम चेंज होता है, केवल साथ बदलता है। बी सी से लड़ाई कर लेता है तो बी ए के साथ में आ जाएगा। तो यहाँ तत्समकता में अगर 0 अंदर आता है तो योज्य तत्समक कहलाएगा। अगर 0 बाहर आ गया, माना कि 0 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। उसी प्रकार यदि गुणात्मक तत्समकता 1 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है, कोई भी संख्या हो, आपसे कहा जाए कि 1/4 का गुणात्मक तत्समक कितना होगा तो आंसर होगा 1 होगा। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, योज्य तत्समक 0 होता है। ये याद करने योग्य बातें हैं कि 0 योज्य तत्समक होगा, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोमता में तत्समक बाहर आ जाएगा। तत्समक यदि बाहर आता है तो प्रतिलोम लग जाएगा, लेकिन गुणा में आया है तो गुणात्मक प्रतिलोम लग जाएगा, योज्य में आया तो योज्य प्रतिलोम लग जाएगा। उसी प्रकार मैंने 9 एग्जाम्पल दिए थे इसके, किताब के बाहर वाले भी एग्जाम्पल है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो मेरे द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 8 NCERT की परिमेय संख्या का लेसन है, जिसको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय श्री राम।